असल बात तो ये है कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और हमने तो ये भी सुना है कि ये लड़की आज रात शादी से पहले भागने की तैयारी कर रही है। अरे यार थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। इतना धीरे काम करोगे तो विदाई भी हो जाएगी लेकिन तुम्हारा टेंट नहीं लग पाएगा। भाड़ में जाए ऐसी शादी। 8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं लेकिन किसी की खोपड़ी में यह नहीं घुसा कि चले फूफा जी को बिठा लाए गाड़ी पे। फूफा जी? अरे फूफा जी नमस्ते। और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब तुम्ही ने शादी का न्योता देकर हमें यहाँ बुलाया और अब पूछ रहे हो कि कैसे आना हुआ? भूल गए वो दिन जब तुम हमारे आगे नाक रगड़ कर कह रहे थे कि फूफा जी शादी में आपका आना बहुत जरूरी है। अरे हमारे कहने का मतलब है कि आप यहाँ तक किससे आए? ट्रेन से, बस से या बाइक से? खाक ट्रेन और बस से आए हैं। ऐसी खंडहर जगह घर बना के रखे हो जहाँ बाइक तो छोड़ो साइकिल भी नहीं घुस पाती। पूरे 8 किलोमीटर से पैर रगड़ते आ रहे हैं। चलो बढ़िया है, भला इसी बहाने पैरों की कसरत हो गई। हे बेटा सुनो, जरा इधर आओ। जाओ अंदर जाके चाची से मिठाई मांग लाओ। बोल दो फूफा जी को पानी देना है। मालिक, अरे ओ मालिक, वो कह रहे थे कि गाजर का हलवा बनाने के लिए काजू कम पड़ रहा है तो जरा 25 किलो काजू और 15 किलो बादाम मंगवा देते। काजू खत्म हो गया? मतलब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोग हलवाई बन के खाना बना रहे हो या डाकू बन के हमको भिखारी। नहीं फूफा जी अब आप ही बताओ। साला सुबह इनको 250 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम लाके दिए हैं, 2 घंटा बीता नहीं कि सब कुछ सपाचट हो गया। अरे भाई अब शादी ब्याह का घर है, इतना तो खाना पीना बनाने में लग ही जाता है। खाना बनाने में नहीं, ये सब इनका शरीर बनाने में लग जाता है। जितना सामान आता है उसका आधा तो इनके पेट में चला जाता है। अच्छा जब यही बात है तो लियो बना लियो खाना, हम नहीं बनाएंगे। अरे यार इन हलवाइयों का नाटक भी एक सिरदर्दी है। लीजिए फूफा जी मिठाई खाइए। साला मिठाई के नाम पर हमको लड्डू खिला रहा है और वहाँ देखो कैसे घपाघप गुलाब जामुन ठूसे जा रहे हैं। साला यूपी की शादियों में फूफा को बुलाते ही है बेइज्जती करने के लिए। अरे है बच्चा, तू दुल्हन के बाप होई कहिया सत्यारे बैठा हो। अहुआ बिटिया तुमका कब से याद करत ही, कहत ही कि जब तक हम पापा से बात ना कैली अब तब तक शादी ना करब। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई दादा? तुम चलो हम आ रहे हैं। फूफा जी आप यहाँ बैठ के मिठाई खाओ और सारी व्यवस्था देखो, हम 10 मिनट में आते हैं। देख लेना बेटा, तुम अपनी इस बेइज्जती का बदला हम तुम्हारी इज्जत उतार के लेंगे। अरे वाह दीदी, कहाँ से लगवाई तुमने ये मेहंदी? डिजाइन तो बहुत बढ़िया है, हमने भी लगवाई है लेकिन हमारी तो बहुत बेकार लग रही है। हाँ तो बढ़िया लगेगी ही, आखिर पूरे 6000 रुपए देकर ब्यूटी पार्लर से जो लगवाई है। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि 60 रुपए वाला कुप्पी ला के पोत डाली। अरे हे बहनी ज्यादा हवा में ना उड़ो, क्योंकि तुम्हारे ये 6000 रुपए जल्दी ही पानी में मिल जाएंगे। अब बैठ कर माथा पीटो कि होएगा 6000 बर्बाद। अब जिसकी औकात नहीं है इतना खर्चा करने की वो तो बोलेंगे ही ऐसा। बहिनी औकात तो हमारी इतनी है ना कि तुमको यही खड़े खड़े खरीद ले, लेकिन बात वही है
कि जब ये शादी होगी ही नहीं तब खर्चा क्यों करे। अरे दीदी, लगता है कि तुम अपने पड़ोसी के घर की शादी देखकर अंधरा गई हो, तभी तो तुम्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। अंधराए हमारे दुश्मन और तुम जैसे लोग। असल बात तो ये है कि जिस लड़की की शादी हो रही है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और हमने तो ये भी सुना है कि ये लड़की आज रात शादी से पहले भागने की तैयारी कर रही है। क्या बात कर रही हो दीदी? बात नहीं, जो सच है वही बता रही हूँ। आज रात ये लड़की सभी बारातियों और घरातियों के सामने अपने परिवार की नाक कटाएगी। अरे बाप रे बाप, आज के समय में दादा माई की कोई इज्जत ही नहीं है। अरे बहिनी, अब कर भी क्या सकते हैं, जो होगा वो देखेंगे। दान दहेज शादी ब्याह का सारा पैसा बर्बाद। साला यहाँ मुझे शादी में बुलाया गया है या मातम में? 50 लोग भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ। इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ बर्थडे पर आ जाते हैं। चलो कोई नहीं, चल के व्यवस्था और खाना पानी ही देख लिया जाए। हलवाई, अरे ओ हलवाई, तुम्हारे लेबर कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेबर नहीं कहो तो 300 रुपए में अपने पूरे घर वालों को बुला लाऊं। साला दिहाड़ी देंगे 300 और काम चाहिए 3 लाख का। जितने में हम 56 भोग बना के दे रहे हैं ना, उतने में कोई पूरी सब्जी भी नहीं बनाएगा। अरे तो हलवाई भैया, गुस्सा काहे रहे हो? वैसे ये तो बताओ कि खाने में क्या क्या बना है। वो देखो, वहाँ पर गुलाब जामुन बनाकर रख दिए हैं। उस पतीले में दाल बनाकर तैयार है और इसमें सब्जी बन रही है। सब्जी? साले तूने सब्जी में पानी डाला है या पानी में 2-4 सब्जियां डाली हैं? अरे इससे ज्यादा गाढ़ी तो मेरी थूक है। हाँ तो तुम क्या चाहते हो? सभी मेहमानों को पूरी सब्जी की जगह पूरी थूक खिलाया जाए? अगर मन करेगा तो यही खा लेना, वरना भाड़ में जाओ। और फूफा जी, खा चुके मिठाई? तुम्हारी सड़ी गली मिठाई तो नहीं, लेकिन गालियां जरूर खा चुके हैं। चलिए कोई नहीं, कम से कम कुछ खाने को तो मिल रहा है। वैसे हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। अरे वाह भाई, मानना पड़ेगा, शादी की इतनी टाइट तैयारी हमने कहीं नहीं देखी। क्या खाना है, क्या पीना है। अब अगर कोई हमें पूरा दिन गालियां देना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हुई ना बात। फूफा जी, अब आगे की सारी तैयारियां आपको ही देखनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने वाली बात है। अरे हे बच्चा, यह लियो ई पकड़ो। पड़ोस वाली मिसराइन न्योता में 21 रुपया और प्लास्टिक वाली बाल्टी दी गई है। लियो, होएगा सत्यानाश। जब मिसराइन की बेटी की शादी थी तब हम तुमसे कहे थे कि ना तुझ ज्यादा न्योता, लेकिन तुम थी कि मानी ही नहीं। पहुंच गई थी स्टील की बाल्टी और 51 रुपया लेके। अब भुगतो बैठ के। अब बेटवा हमें कहाँ पता रहा कि ऐसा हो जाई। आज के बाद मिसराइन के यहाँ न्योता करब बंद। एक तो ऐसे ही लड़के वालों ने दहेज में 4 पहिया गाड़ी मांग रखी है, उसका इंतजाम तो कर नहीं पाए हैं, और यहाँ लोग न्योता देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। आपकी समस्या दूर करने का एक तरीका है हमारे पास, कहिए तो बताएं। अरे हाँ हाँ बच्चा, बताए ढारो, भगवान करे तुम्हार भला हुए। तो वो तरीका कुछ ऐसा है कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो कैंसिल और अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ भगा दो। साला ना रहेगी लड़की और ना लगेगा दहेज। आज के समय में वही सुखी है जिसने भाग के शादी की है। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? ऐसा घटिया शब्द मुंह से निकालने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा? सोचे तो थे कि तुम्हारी बेटी को हम ही भगा ले जाते। अरे शांत रहो बेटवा, शांत रहो। गुस्सा करे कौनो फायदा नहीं है। कैसे ना करे गुस्सा? 2 कौड़ी का हलवाई होय का कुछ भी बोले? ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए। आ बुढ़े आ, मार ले मुझे, लेकिन याद रखना तेरी हड्डियों का सूप बना के बारातियों को पिला दूंगा। मैं भी इस बोतल की कसम खा के कहता हूँ,
आज तू जैसे नीच हलवाई का हलवा ना बना दिया तो मेरा नाम जमालू कुमार जटाधारी नहीं। भाग गया भगोड़ा साला। अरे अब ब्याह के तमाशा ना बनाओ, चुपचाप सब लोग अपन अपन काम देखत जाओ। तब तक हम बिटिया से मिलकर आई थे। जब अभी से ये हाल है तब फिर बारातियों के आने पर क्या होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा फूफा जिंदा है ना तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हे बेटवा, गजब हो गए। ये हलवाई अपनी दुल्हन बिटिया का लाइक के घर से भाग गए। सबके सामने हम सबके नाक कट गए।